स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने द्वादशः पाठः वाग्मनः प्राणस्वरूपम जो पाठ है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए भाव विस्तार क्या है इस पाठ का। आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश देते हैं। आरुणि के जो श्वेत केतु है वो आरुणि का सिर्फ शिष्य ही नहीं बल्कि उनका पुत्र भी है। श्वेत केतु कि खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का होता है। उसका स्थिरतम भाग मल होता है, जो सबसे कहना चाहिए सबसे निचला भाग है। मल होता है, मध्यम मांस होता है और सबसे लघुतम मन होता है अन्न का, है ना। 3 भाग किया उसमें, अन्न का 3 भाग बताया गया है। पहला भाग होता है मल, मध्यम मांस होता है, लघुतम मन होता है। पिया हुआ जल भी 3 प्रकार का होता है। उसका स्थविष्ठ भाग मूत्र होता है, मध्य भाग लोहित होता है अर्थात रक्त होता है और अनिष्ठ भाग प्राण होता है। भोजन से प्राप्त तेज भी 3 तरह का होता है। उसका स्थविष्ठ भाग अस्थि होता है, मध्यम भाग मज्जा अर्थात चर्बी होती है और जो लघुतम भाग है वह वाणी होती है। जो खाया जाता है वह अन्न है। अन्न ही निश्चित रूप से मन है। न्याय और सत्य से अर्जित किया हुआ अन्न सात्विक होता है। उसे खाने से मन भी सात्विक होता है। दूषित भावना और अन्याय से अर्जित अन्न तामस होता है ना। कहते हैं तामसिक भाव, सात्विक भाव। कथ्य का सारांश यह है कि सात्विक भोजन से मन सात्विक होता है और राजसी भोजन से मन राजस होता है और तामस भोजन से मन की प्रवृत्ति भी तामसी हो जाती है। इस संसार में जल ही जीवन है और प्राण जलमय होता है। तेल, घृत आदि के भक्षण से वाणी विशद होती है और भाषण आदि कार्यों में सामर्थ्य की वृद्धि करती है। इसलिए वाणी को तेजोमयी कहा जाता है। छांदोग्योपनिषद के अनुसार मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमयी है। चलिए भाषिक विस्तार देख लेते हैं। मयट प्रत्यय प्राचुर्य के अर्थ में प्रयुक्त होता। प्राचुर्य अर्थात बहुत ज़्यादा। यथा पुल्लिंग स्त्रीलिंग। शांति प्लस मयट शांतिमयः या शांतिमयी। आनंद और प्लस मयट, ये प्रत्यय है मयट, आनंदमयः आनंदमयी। फिर है सुख प्लस मयट सुखमयः सुखमयी। तेज, तेजः प्लस मयट तेजोमयः या तेजोमयी। इसी तरह से आगे देखिए, मयट प्रत्यय का प्रयोग विकार अर्थ में भी किया जाता है। जैसे कि मृत प्लस मयट मृण्मयः या मृण्मयी। स्वर्ण प्लस मयट स्वर्णमयः या स्वर्णमयी। लौह प्लस मयट लौहमयः या लौहमयी। फिर जल को जीवन कहा गया है। जीवयति लोकान जलम, यह पंचभूतों के अंतर्गत भूत विशेष है। इसके पर्यायवाची शब्द इतने सारे हैं, देखिए। वारी पानीयम उदकम उदम सलिलम तोयम नीरम अम्बु अम्भस पयस आदि। जल की उपयोगिता के विषय में निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है। ये जो श्लोक है ये पढ़ने योग्य है। पानीयम प्राणिनाम प्राणस्तदायत्वम ही जीवनम तोया भावे पिपासार्तः क्षणात् प्राणैः विमुच्यते, है ना। जो पानी है वो प्राणियों के लिए जीवनदायिनी का कार्य करती है। बिना पानी के क्या होगा, क्षण भर हम जीवित नहीं रह सकते। क्षण भर में प्राण से हम प्राण त्याग देंगे। बिना पानी के प्राण हमारे निकल जाएंगे, हमें छोड़ देंगे। इस तरह से मनसा नपुंसकलिंग शब्द का रूप है मनः मनसी मनांसी। मनः मनसी मनांसी। मनसा मनोभ्याम मनोभिः मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः मनसः मनसोः मनसाम
मनसी मनसोह मनस्सु, हे मनः, हे मनसी, हे मनांसी। अम्भस, पयस, यशस, तेजस, नभस आदि शब्दों के रूप भी मनस की तरह ही होते हैं। तो इन सब रूपों को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फिर अध्येतव्य ग्रंथ उपनिषदों की कहानियाँ डॉक्टर भगवान सिंह नेशनल बुक ट्रस्ट ने दी। तो ये सब आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम अब व्याकरण से संबंधित पढ़ेंगे।